अच्छा, क्लोज सेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। सपोज X be a topological space, a subset A of X is said to be closed set if and only if its complement is open। और टोपोलॉजी में ओपन सेट क्या होता है? अगर टोपोलॉजी दे रखी है तो उसके मेंबर क्या होता है? ओपन सेट। तो मान लो ये स्पेस है, इस पे ये टोपोलॉजी दे रखी है, तो ये सारे क्या है? इसके ओपन सेट। टोपोलॉजी के मेंबर ओपन होते हैं एज पर डेफिनेशन। टोपोलॉजी मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजीज आर the open sets। So just look at its complement. Complement of X is phi, complement of phi is X, complement of A is B, C, D, E, complement of CD in X, CD is A, B, E, A, B, E written here. Similarly, complement of A, C, D, B, E, complement of B, C, D, E, singleton A. So these are the closed set. These are the closed set. Just look at their complement. These are the closed set. Now, so just notice this one. This one is common here as well as here, है ना? ये दोनों जगह कॉमन है। तो यहाँ तो ये क्लोज्ड हो गया, यहाँ ये कैसा सेट है? क्लोज्ड हो गया। और टोपोलॉजी का भी मेंबर है तो ओपन भी हो गया। तो टोपोलॉजी में ऐसा नहीं हुआ कोई सेट क्लोज्ड है तो ओपन नहीं होगा, या ओपन है तो क्लोज। हो सकता है दोनों हो, या हो सकता है कोई ना हो, है ना? इट कैन बी ओपन, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। एंड लुक एट द सबसेट ए बी। लुक एट दिस सबसेट। दिस इज नॉट मेंबर ऑफ द टोपोलॉजी, सो दिस इज नॉट ओपन। बताया था जब ओपन सेट वही होते हैं टोपोलॉजी में जो टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं। तो क्योंकि ये सेट ए बी जिसके मेंबर्स ए और बी है, ये यहाँ इसका मेंबर नहीं है टोपोलॉजी का, सो दिस सेट इज नॉट ओपन। ऑल्सो दिस सेट इज नॉट अमंग दीज, है ना? ये क्लोज सेट्स का है, ये क्लोज सेट्स हैं, इनमें भी ए बी नहीं है। सो दिस वन इज अ सबसेट। लेकिन एक्स का सबसेट तो है, एक्स का सबसेट तो है, क्योंकि ए भी एक्स यहाँ है एक्स में, और बी भी यहाँ एक्स में है। So this set is subset of X, but this set is neither open nor closed. However, this one is the set which is both open as well as closed. तो मुझे उम्मीद है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना। अब एक आइडिया डेवलप हो गया कि हमें कैसे ओपन सेट क्लोज सेट देखना है। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ रही है सर। ठीक है, अटेंडेंस में लास्ट में करूंगा, पहले पढ़ लें। एनीवे तो आपको मैंने ये कल करा दिया था, ये वाला एग्जाम्पल। इसको आप खुद से लिख लिख के आई मीन सॉल्व करके देखें इन चीजों को। फिर उसके बाद मैंने क्लोज सेट का आइडिया दे दिया। अब ऐसा है ना कि जैसे जैसे टोपोलॉजी अलग अलग तरह के पढ़ते जाएंगे, इन चीजों को मैं वहां रिकॉल करूंगा। लेकिन अभी एक शॉर्ट में डिस्कशन करा दूं, क्योंकि मुझे कई रिजल्ट में उसको यूज करना है। कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स जो बताने, जब मैट्रिक्स आप टोपोलॉजी पे आते हो ना, तो बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स, उनका हमें ख्याल रखना है। उन काउंटर एग्जांपल्स पे वर्कआउट करना है, कहां कहां क्या प्रॉब्लम आएगी और क्यों आएगी। तो अब देखो यहाँ पे ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, समझो एक्स पे आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है? पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो अगर जब डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लिया, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो इनडिस्क्रीट नहीं, मैं डिस्क्रीट लार्जेस्ट टोपोलॉजी पावर सेट की बात कर रहा हूं। तो ये तो इसमें जब डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लिया, तो इसका तो हर एक, इसमें तो हर एक सबसेट होगा। तो इसका मतलब हर एक सबसेट ओपन है, हर एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक सबसेट क्या होगा? ओपन होगा। तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो भी कोई ना कोई सेट आएगा, वो भी कोई ना कोई सेट आएगा। तो पावर सेट का मेंबर होगा, क्योंकि पावर सेट बाय डेफिनेशन इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। So this is the reason why in discrete topology every subset is open as well as closed. Every subset is open as well as closed. So discrete topology में हर सबसेट ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है, ठीक है? हर एक सबसेट समझाएंगे ना। जैसे मान लो आप ऐसे ले लेते हो, जैसे समझाने के लिए चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, 2 पॉइंट सेट ले लो। तो बताओ इसका पावर सेट क्या होगा या डिस्क्रीट टोपोलॉजी? 5 1 2। वेरी गुड। तो ये देखो ये सब सारे ओपन है, क्योंकि टोपोलॉजी के मेंबर हैं, यही डिस्क्रीट टोपोलॉजी है बेसिकली। तो सब ओपन है। अब इनका कॉम्प्लीमेंट भी देख लो, कोई भी आप सबसेट बताओ। देखो यहाँ क्योंकि सारे पॉसिबल सबसेट का कलेक्शन है, तो 1 2 का इस सेट का कोई भी सबसेट बताओ। तो और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5। ये क्लोज सेट, क्लोज सेट। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिंगलेटन 2। और 2 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। तो देखो
ये सबसेट ओपन भी देखो, एक यहाँ भी एक यहाँ भी है, तो यहाँ होने टोपोलॉजी का मेंबर होने की वजह से ओपन हो जाएगा, और ये उसका कॉम्प्लीमेंट लिए तो ये सब क्लोज सेट है। तो जो सेट यहाँ है वो सेट यहाँ पे भी मौजूद है। इसका मतलब क्या, हर एक सबसेट ओपन भी है और हर एक सबसेट क्या है, क्लोज्ड भी है। पहले Closed. स्टार्टिंग के लिए आप लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखो, फिर उस आइडिया को हम और टोपोलॉजीज पे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक सबसेट क्या होता है, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। यस सर। ठीक। दूसरा ये भी तरीका होता है, ये तो ये यहाँ पे भी होल्ड कर, जैसे मैट्रिक स्पेस से पढ़ा था ना, वो यहाँ पे भी ट्रू है। A subset A of a topological space X is closed if and only if A contains each of its accumulation point। अगर अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है तो सबसेट क्लोज्ड होगा। तो कहने का मतलब कि अब सारे accumulation points का कलेक्शन क्या होता है, derived set A dash, this one is collection of all limit points। So if derived set is subset of A means यहाँ A dash में क्या होता है, लिमिट पॉइंट्स या accumulation points, तो वो सारे A में कंटेंट है, so A is said to be closed। तो ये दूसरा भी है, क्या तो कॉम्प्लीमेंट देख लो ओपन है कि नहीं, या अगर आपको एक्यूमुलेशन पॉइंट मालूम है तो देख लो सेट सारे एक्यूमुलेशन पॉइंट सेट ए के मेंबर है कि नहीं। इफ दिस हैपेंस देन सेट विल बी क्लोज्ड, सेट विल सेट टू बी क्लोज्ड। अब किसी सेट का क्लोजर कैसे निकालेंगे, क्लोजर तो ये सब बेसिक चीजें हैं। क्लोजर और इसमें इंटीरियर में कुछ एक्सेप्शंस रिजल्ट हैं, तो उनको आने से पहले एक बार हम क्लोजर ऑफ अ सेट रिकॉल कर लेते हैं, क्लोजर ऑफ अ सेट है क्या। ये सब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े, पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया में चेंज है। ओपन सेट यहाँ क्या होंगे, टोपोलॉजी के मेंबर्स, बस इतना करना है। सो क्लोजर ऑफ अ सेट, लेट A be a subset of topological space। So closure of any set is denoted by A closure is the intersection of all closed supersets of A। देखो A को कंटेन करने वाले जितने क्लोज सुपरसेट्स हैं उन सब का इंटरसेक्शन। सो आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन इट इज गोइंग टू बी स्मॉलेस्ट। मेरा ये कहना है कि fi, each of the fi is closed, each of the fi is closed and contains A। जैसे मान लो A का क्लोजर निकालना है, so look at all closed set containing A। first of all from the topology, topology के सारे मेंबर ओपन है, उनका कॉम्प्लीमेंट लो, आपके पास सारे क्लोज सेट आ गए। अब उन क्लोज सेट में से वो सेट लो जो A को कंटेन करते हैं। तो A को कंटेन करने वाले हमने सारे क्लोज सेट उठा लिए, उन सब का इंटरसेक्शन ले लिया, दैट इज सेड टू बी ए क्लोजर, that is said to be a closure। ठीक है। और इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट आर्बिट्री ऑलवेज क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सो ऑब्जर्व दैट ए क्लोजर इज अ क्लोज्ड, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट। क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, क्लोज्ड। जैसे आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, वैसे इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज्ड। चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, आई मीन आर्बिट्री यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे भी रिजल्ट ट्रू है। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन इज ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। मतलब जितने भी क्लोज सेट दिए जाए, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट क्या, क्लोज सेट क्या होगा, ए क्लोजर। और अगर कोई और सेट है, सपोज क्या एफ कोई और सेट है जो कि ए को कंटेन कर रहा है, एफ कोई और सेट है ए को कंटेन कर रहा है, तो ए क्लोजर स्मॉलेस्ट होगा, तो वो ए क्लोजर को भी कंटेन करेगा, है ना। और अगर सेट क्लोज्ड है तो उस सेट का क्लोजर क्या होगा, इटसेल्फ। इफ अ सेट इज क्लोज्ड, ओके जस्ट टेल मी, लुक एट आर। आर पे हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लिया, आर पे हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लिया। नाउ टेल मी क्लोजर ऑफ A is equal to open at 1 closed at 2। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में इसका क्लोजर बताएं, इस सेट का क्लोजर, एनीवन, व्हाट विल बी ए क्लोजर। उसे क्लोज्ड इंटरवल 1 2 सर। हाँ देखो एक आंसर आ गया, क्या आया, क्लोज्ड इंटरवल 1 2। हाँ और कोई आंसर बताएगा। यस सर, क्लोज इंटरवल 1 2 होगा। गुलफराज। क्लास पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ अगला भाई, और लोग भी बोले, इसमें डरने क्या बात है, तो क्लास में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, क्या क्यों। सर यही होगा, क्या यही होगा, क्लोज इंटरवल 1 2। क्लोज इंटरवल 1 2। और कोई बोलना चाहेगा।
यस सर, क्लोज्ड इंटरवल ही होगा सर। हाँ, 1 नाम 2 बताता, नाम बताए। रईस। एनीवन एल्स? closed interval 1, 2. Talha. तलहा। और कोई बोले भाई? और क्लास में तो बहुत लोग हैं, किसी से इसका हटके भी आंसर है क्या कोई, आपको ऐसा लग रहा है? या चलिए ठीक है, देखिए। सो इट्स आंसर विल बी, ए क्लोजर विल बी open at 1, closed at 2. जगह अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी का हर सबसेट, ये सबसेट है कि नहीं? ओपन एट 1, क्लोज्ड एट 2, ये सबसेट है कि नहीं आर का? यस सर। सबसेट है। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी का हर एक सबसेट क्या होता है? ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। यस सर। और अगर कोई सेट क्लोज्ड होगा तो उसका क्लोजर सेम सेट होता है। यस। Basically this set is open interval 1 and closed at 2 is closed, is a closed set, is a closed set in R under discrete topology. तो इसमें अच्छी बात है, पूरी क्लास पार्टिसिपेशन कर रही है, बहुत अच्छा है। Hence a closure is equal to A itself. तो आंसर क्या हो गया? एक्चुअल में देखो, अभी तक हम क्या पढ़ के, हमने अभी तक आर पे अंडर यूजुअल मेट्रिक या यूजुअल टोपोलॉजी, जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, उस पर चीजें पढ़ी है, ठीक है। अब उसको हम यहाँ पे, तो मैं इन चीजों को और एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने ये बता दिया आपको, एक आइडिया दे दिया कि हमें आर पे देखने की ऐसे आदत होती है। तो अब हमें ये ख्याल करना है कि किस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या डिस्क्रीट टोपोलॉजी या कोई और टोपोलॉजी है। क्योंकि टोपोलॉजी चेंज कर देने से आंसर चेंज हो जाएगा, सेट चेंज कर देने से आंसर चेंज होता है। अब आप जब मैट्रिक्स से जब टोपोलॉजी में आ रहे हैं तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, वो आ जाएगी चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। या क्लास में पार्टिसिपेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लास में पार्टिसिपेट, इसमें कोई क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो मैं करेक्शन कराऊंगा क्या गलत हो रही है चीजें। मैं बड़ी बड़ी थ्योरम पढ़ा दूं, क्या फायदा? छोटे छोटे पहले पॉइंट्स तो क्लियर करो, फिर वो बड़े रिजल्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा मैंने देखो, एक तो यहां से ये समझ में आ गया, दूसरा रिजल्ट आपको यहाँ क्या लिखा है? एक क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट, A closure is the smallest closed superset of A, means containing A. And if there is any other closed set, then it has to contain A. It has to contain A. एक क्लोजर A तो ऑलरेडी कंटेन करेगा, क्योंकि हम इसको समझने के लिए आप एक काम करो। अब ये सब रिजल्ट शॉर्ट में है, मैं इनका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, जो सेट थ्योरी यूज करके आप प्रूफ खुद कर लेंगे, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसका मैं कब का डिस्कस करा दूंगा। मैं ये कह रहा था कि ये जो मैंने अभी लाइन आपको दिया, कहां चला गया? इन स्टेटमेंट्स को कुछ मैं एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर दूं, ताकि थोड़ा सा आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे सोचना है, ये आप शुरू कर दो इस पे। मुझे लगता है हाँ, मैं ये क्लेम ये करना चाह रहा हूं, कैसे निकालेंगे किसी सेट का क्लोजर, कैसे निकालेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है, अगर मुझे ए का क्लोजर निकालना है, सो जस्ट लुक एट ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए। वो सारे क्लोज सेट निकाल लो जो कि ए को कंटेन कर रहा हो, and look at their intersection, that is going to be a closure. So let us follow this definition. देखो यहां दे रखा है, ये हमने ये दे रखा है, consider the topology script T on this set X। ये टोपोलॉजी दे रखा है, ये टोपोलॉजी दे रखा है ऑफ एग्जांपल 3.1 का देना है, where the closed subset of X are, ये अभी हमने निकाला था, ये एक्चुअल में पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं। ये जो हमने किया था ना यहाँ पे, ये टोपोलॉजी थी, ये टोपोलॉजी है, इन सारे सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये क्लोज सेट बन गया है ना, ये क्लोज सेट बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास इस टोपोलॉजी पे ये क्लोज सेट दे रखे हैं, ये क्लोज सेट्स हैं,
तो आप ये बताओ कि कोई सेट बी ले लिया, सिंगलेटन बी ले लिया हमने, ए इज इक्वल टू ले लिया बी, ये सबसेट है एक्स का सबसेट है। मुझे ए का क्लोजर चाहिए, ए का क्लोजर मींस मुझे सिंगलेटन बी का क्लोजर चाहिए। तो सिंगलेटन बी का क्लोजर चाहिए तो इस ए को कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट ढूंढो पहले। लुक एट ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ए में कौन सा मेंबर है, बी है, तो बी को कंटेन करने वाला क्लोज सेट कौन सा है? एक तो ये बी सी डी ई है, एक्स सुपर सेट तो होगा ही, ए बी ई है, और कौन सा बीई है? दिख गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. दिख रही है। लुक एट देयर इंटरसेक्शन, इन सब का इंटरसेक्शन तो क्या आ जाएगा? ये स्मॉलेस्ट वाला BE आएगा सर, BE। बी आएगा। B. तो क्लोजर ऑफ बी इज बी। आगे समझ में? Yes, sir. अगला क्वेश्चन करें सॉल्व। प्लीज म्यूट योर माइक। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर ये समझ में नहीं आया थोड़ा। देखो क्लोज सेट जो सिंगलेटन बी को कंटेन करेंगे, ये क्लोज सेट है ना। टोपोलॉजी दे रखी थी, टोपोलॉजी के कॉम्प्लीमेंट ले लिया उनके मेंबर्स का, तो ये क्लोज सेट का कलेक्शन, क्लोज सेट आ गया। इन क्लोज सेट में वो मुझे बी का क्लोजर निकालना है, सिंगलेटन बी का क्लोजर निकालना है। तो सिंगलेटन बी को कंटेन करने वाले कौन कौन सा सबसेट है? एक्स है, बी सी डी ई है, यहां से ए बी ई है, ए बी ई और बीई है। ये सारे क्लोज सबसेट हो गए, क्लोज सेट्स कंटेनिंग सिंगलेटन बी। नाउ लुक, इन सब का इंटरसेक्शन ले लो, लुक एट देयर इंटरसेक्शन। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ? B. बीई ना, देखो बीई यहां पे भी है, बीई यहां पे भी है, बी और ई यहां पे भी है, और फुल स्पेस में तो है ही। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? BE। सो देयर इंटरसेक्शन इज बीई। ठीक है ना, इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया? इंटरसेक्शन इनका जो होगा वो बीई आ जाएगा। सो तो बी का क्लोजर कितना हो गया? बी और ई। सर ये लास्ट वाले में तो देखिए, लास्ट वाले में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, ये BD का क्लोजर। हुआ? हाँ बोले, क्या डाउट है? BD का क्लोजर जो निकाला है, अरे अभी वहां ये क्लियर हो गया कि नहीं? स्टेप आ रहा हूं उस पे, रुक जाओ। अब ये स्टेप क्लियर हो गया ना जो दिया है? सर क्लियर है। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? बी, हाँ बीडी का क्लोजर जो निकाला है, तो बीडी को कंटेन करने वाले कौन कौन से क्लोज सेट हैं? एक X है सर, और एक X। BCDE। एक्स है और बीसीडीई है, BCDE बीसीडीई और कोई नहीं सर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? बीसीडीई तो होगा। एक्स आपका ये है ना? डाउट है किसी Yes, को? sir. No, sir. No, sir. ठीक है, समझ में आ गया कैसे देखेंगे क्लोजर? Yes, sir. अभी मैं क्लोजर टोपोलॉजी जब दे रखी तब क्लोजर इस तरह देखते हैं। अभी हम आगे और पढ़ेंगे कि जब बेसिस, मान लो बेसिस दे रखी है टोपोलॉजी की जगह, तो उससे कैसे देखेंगे, तो अभी स्टेप वाइज में चलूंगा। अभी सिंपली मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको टोपोलॉजी दे रखी तब आपको कैसे क्लोजर निकालना है किसी सेट का। टोपोलॉजी का क्या क्या करना है? टोपोलॉजी का हर एक मेंबर ओपन सेट, उनका कॉम्प्लीमेंट देख लो, वो सारे क्लोज सेट आ जाएंगे। अब जिस सेट का क्लोजर निकालना हो तो उसको कंटेन करने वाले जितने क्लोज सेट है वो देखो, और उन सबका इंटरसेक्शन ले लो। सो दैट इज क्लोजर ऑफ द सेट। और देखो ये स्मॉलेस्ट है, जैसे इस केस में देखो ना, बी, ये बी को कंटेन करने वाले ये सारे क्लोज सेट थे, और इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला बी। ठीक है, Yes, sir. Yes sir। बी और डी को कंटेन करने वाला दो क्लोज सेट थे, एक्स और बी सी डी। तो इनका आंसर क्या गया? इनका क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग। ये भी एक्स भी बी डी को कंटेन कर रहा है, बी सी डी भी इसको कंटेन कर रहा है, लेकिन इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अब आप इस रिजल्ट पे दोबारा आ जाओ। ये जो लिखा हुआ है ना, ए क्लोजर is the smallest close subset of A closer the smallest set containing A, वो आगे लिखा हुआ है close superset of A containing A। यहां देखो, if F is the close set containing A then sorry
ये तो वहां वो समझाया कि अगर कोई और होगा तो वो भी इसको कंटेन करेगा एक क्लोजर को। कहीं लिखा था ना इसमें एक क्लोजर, ये स्मॉलेस्ट है ना लिखा हुआ है, एक क्लोजर द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। ये सारे क्लोज सेट क्या ए को कंटेन कर रहे हैं और एक क्लोजर उनमें भी स्मॉलेस्ट होगा। और स्मॉलेस्ट होना तो ऑब्वियस है ना, आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, एक क्लोजर द क्लोज सेट सिंस इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए। चलो उसी तरह कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ऑलरेडी करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन देखो, चलो 4.2 पढ़ो और समझो इसको। आप लोग पढ़ो 4.2। देखो क्या क्लेम है। सबसे पहले यहाँ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस लिखा हुआ है, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। तो मान लो x कोई भी सेट है और कोफाइनाइट टोपोलॉजी, अगर आप याद रखो कोफाइनाइट टोपोलॉजी हम कैसे डिफाइन करते थे, एनीवन? Sir, A is a subset of X when A complement is finite or phi. When U collection of all U subset of X such that U complement is finite और whole X, या कोई भी एक ले लो, finite और whole X, वो दोनों से बना लेगा, है ना, ठीक है। तो ये बताओ इसके कैसे मेंबर, यहाँ पे एज पर डेफिनेशन ऐसे सबसेट ओपन है जिसका कॉम्प्लीमेंट या तो फाइनाइट है या होल एक्स। अच्छा इस बुक में शायद 5 वाला लेके चला है ना, अभी वो क्लियर हो जाएगा। सर एक डाउट, जब 5 वाला लेके चलेंगे तो यू वो कॉम्प्लीमेंट 5 होगा या उसमें 5 ऑलरेडी है सर? नहीं 5 ऑलरेडी है, Six अदरवाइज वो टोपोलॉजी नहीं बनाएगा ना, वो रखना हाँ पड़ेगा। सर बुक में सर, लेकिन ऐसे लिखते हैं नहीं आप, कैसे मोंक्रेस में रखेंगे? देखोगे ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से बना लेगा, कोई फर्क, कोई एट अ टाइम आपको एग्जाम में कोई एक ही देगा उसमें। मैं ये इसलिए दोनों इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप ऐसा ना हो कि आप मोंक्रेस से पढ़ो कि यू कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे डिफाइन किया कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज यू whose complement is finite और whole x, किसी और बुक में पढ़ लिया कि और आप कंफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं, दोनों से बना लेगा टोपोलॉजी। मैं ये कह रहा था इस बुक का, क्योंकि इस बुक से पढ़ा तो इस बुक का नोटेशन लेके चलते। Script denote the class of all subsets of X whose complement are finite together with the empty set। ये empty set वाला लेके चला, ठीक है, इससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आइडिया सेम रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता था। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने उससे पढ़ाया था ना मोंक्रेस से, तो वो हुआ क्या कि मुझे वो हमेशा वही याद रहता है। लेकिन टोपोलॉजी दोनों बिल्कुल पैरेलल है, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा एट अ टाइम आपको दोनों दे देगा, ठीक है, एग्जाम में हमेशा कोई एक देगा। चलो यहाँ पे हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इसी का नोटेशन ले लेते हैं 5, ठीक है ना, यू कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट और 5। क्लेम ये है कि इसके हर फाइनाइट सबसेट क्लोज्ड होगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ x पे कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो अब इसका सबसेट पे देखो, अब जो ये जो ए हम सबसेट ले रहे हैं ना, ये जो आपका सेट दे रखा है जिसपे ये टोपोलॉजी दे रखी है, इस सेट पे जो टोपोलॉजी दे रखी कोफाइनाइट, मैंने कोई सबसेट लिया ए का, तो अब ए के पास दो चॉइस है, या तो ये सबसेट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। अब अगर ये सबसेट इनफाइनाइट हो गया तो सुपरसेट तो इनफाइनाइट होगा ही, हालांकि सबसेट अगर फाइनाइट है तो सुपरसेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को? No, sir. अब पहला केस उठाओ। अच्छा अभी इससे पहले हमने क्या किया था कि अगर टोपोलॉजी दे रखी हो तो सबसे पहले हम सारे क्लोज सेट निकालने, क्लोज सेट निकालने के बाद जिस भी सेट का क्लोजर पूछा जा रहा है, जिस भी सेट का क्लोजर पूछा जा रहा है उसको कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट का इंटरसेक्शन लेना, दैट इज गोइंग टू बी योर रिक्वायर्ड आंसर, आई मीन ए क्लोजर। तो पहले ये बताओ कि यहाँ क्लोज सेट क्या होंगे, ये तो वो यू है ना जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, वो तो क्लोज्ड हो गए, तो सॉरी वो तो ओपन सेट हो गए, टोपोलॉजिक मेंबर ओपन सेट होते हैं, तो यू कौन सा सेट ओपन है जिसका कॉम्प्लीमेंट या तो फाइनाइट है या एम्प्टी सेट है, तो क्लोज्ड कौन कौन से होंगे? फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। यहीं से आंसर निकल जाएगा, इस कीवर्ड से आंसर आ जाएगा। वो बाकी वो केसेस में भले बना रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ इस केस में देखो, अगर ए फाइनाइट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है फाइनाइट इनफाइनाइट, लेकिन उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट वो ऑलवेज फाइनाइट होगा। यस। तो अब इस यहां से देखो, अगर ए फाइनाइट हुआ, दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इज
इस वाले रिजल्ट से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी को फाइनाइट। जैसे ही फाइनाइट हो गया तो ए कॉम्प्लीमेंट किसका मेंबर हो जाएगा? को फाइनाइट टोपोलॉजी का। और को फाइनाइट टोपोलॉजी का अगर मेंबर हो गया, दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, दिस इंप्लाइड ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, दिस और ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? Closed. क्लोज। Closed. और बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता क्या? यही तो ए होता है। A. दिस इंप्लाइज ए इज क्लोज्ड। बाकी केसेस में आप हो भी सकता नहीं भी, जैसे हमने यहाँ देखा ना, इनफाइनाइट के केस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट के केस में अगर सेट फाइनाइट है तो सिंपली ये लॉजिक ऊपर का अगर बीच का हम हटा भी देना तो इतने से आंसर मिल जा रहा है कि अगर ए फाइनाइट है, देखो एक्स तो हो गया था प्रूफ, एक्स इसलिए आ जाएगा ए इक्वल टू एक्स, वैसे भी एक्स जो होता है ना ये हमेशा एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, और फाइनाइट फाई जो है को फाइनाइट टोपोलॉजी का, ये जो हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन ली है उसमें फाई क्या ओपन सेट, एक्स तो हमेशा क्लोज होगा, ये क्लोज होगा क्योंकि एज एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई बिलोंग्स टू टी को फाइनाइट। एक तो ये लॉजिक हो गया, और दूसरा आपको यहां से देखना तो ऐसे देख लो सिंपली, फाइनाइट सेट क्यों क्लोज होंगे? क्योंकि फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट देखो वो अगेन फाइनाइट आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स, एक्स चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, अगर ए फाइनाइट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज फाइनाइट होगा, और ये फाइनाइट होने का मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट को फाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर हो गया, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट दोबारा लोगे क्लोज होगा, और वही सेट ए है, सो सेट ए इज क्लोज्ड। ठीक है ना? तो सोचे उसमें ये नहीं कि सारे, अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही थी कि यहाँ पे आप यहाँ से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस डेफिनेशन से यहाँ से देखो तो यहाँ से आंसर मिल जा रहा है, ये बल्कि ज्यादा आसान हो गया देखना। तो अब फाइनल आते हैं इस आंसर पे, हमें क्या मिल गया कि सारे क्लोज सेट्स क्या है को फाइनाइट टोपोलॉजी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, क्लोज सेट्स क्या होंगे इसके? फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एक्स टुगेदर विथ एक्स, अगर आप ये लेते हो डेफिनेशन तो टुगेदर विथ एक्स, ये डेफिनेशन लेते तो, और अगर ये डेफिनेशन लोगे यू कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट और फाई, तो फिर ये फाई टुगेदर विथ फाइनाइट सेट, हालांकि फाई भी फाइनाइट होता है, तो ये हो जाएगा। अब देख लो, अब आप चॉइस बना लो, ये तो आपको क्लोज सेट सारे मालूम चले, क्लोज सेट्स क्या होंगे को फाइनाइट टोपोलॉजी में? सारे फाइनाइट सबसेट एज वेल एज एक्स। तो ये बताओ कि अगर सेट फाइनाइट है तो ए क्लोजर फिर कितना होगा? ए फाइनाइट है तो ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट कौन कौन से होंगे? ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट कौन कौन से होंगे? फाइनाइट सेट वो सारे फाइनाइट सेट जो या तो इसको कंटेन करे या तो ए के इक्वल हो या इससे बड़े हो, उन सब का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ए इटसेल्फ, यही आएगा सर। क्योंकि ए भी तो, हाँ ए, क्योंकि ए भी तो क्लोज्ड हो गया ना, ए भी तो फाइनाइट है, और सारे फाइनाइट सेट ही क्या है? क्लोज्ड है। ये मतलब नंबर लेके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, नहीं समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? मैंने ये कहा कि ए अगर फाइनाइट है तो इसको और आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? सारे क्लोज सेट्स क्या है? या तो फाइनाइट, सारे फाइनाइट सबसेट क्लोज होंगे टुगेदर विथ एक्स, तो ए को कंटेन करने वाला एक्स भी है, और ए को कंटेन करने वाले वो सारे फाइनाइट सेट जो ए को कंटेन करें, तो उन सब का इंटरसेक्शन क्या आएगा? सेट ए इटसेल्फ। यस सर। यस सर। और अगर ए इनफाइनाइट है तो देखो आपके पास दो ही तरह के क्लोज सेट है, वो सारे फाइनाइट सबसेट्स, दो तरह के फाइनाइट, या तो फाइनाइट सारे फाइनाइट सबसेट्स और एक्स टुगेदर, लेकिन फाइनाइट सबसेट तो इनफाइनाइट सेट को कंटेन करेगा नहीं। क्या कोई फाइनाइट सबसेट इनफाइनाइट सेट को कंटेन कर सकता है? नहीं सर। नो सर। तो ओनली क्लोज सेट व्हिच कंटेन्स ए इज एक्स, ओनली क्लोज सेट व्हिच कंटेन्स ए इज एक्स, तो इंटरसेक्शन Yes, क्या आ sir. गया? एक्स हो गया। Yes sir. So remember that the
closed sets in cofinite topology are all finite subsets of X together with X. अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, चलो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूं। 9:45 हो रहा है, 5 मिनट्स है ना, वन नोट पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा आप लोगों को डाउट रह गया है। एनीवे कोई बात नहीं, डाउट है तो साफ साफ बताओ, मैं और दूसरे बहुत से तरीके हैं एक्सप्लेन करने के। सर डाउट है सर। ठीक है, चलो आ जाते हैं। मैंने ये नहीं तब तक जब तक आपको चीजें क्लियर ना हो गई यस मत किया करो, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। एक्स पे हमने कोफाइनाइट एक्स पे, एक्स मुझे नहीं मालूम क्या है, एक्स पे हमने क्या ले लिया, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। आई मीन एक्स कैन बी फाइनाइट, कैन बी इनफाइनाइट। चलो मैं जो डेफिनेशन दे रखा वही लेता हूं। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में किस तरह के मेंबर हैं? वो सबसेट हैं सच दैट यू कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट और फाइव, यही ले लेता हूं जो बुक में दे रखा है, ठीक है ना, फाइनाइट फाइव। क्लेम है, क्लेम A closure is A itself if A is finite, if A is finite, and X if A is infinite, if A is infinite। ये क्लेम है। और दूसरा क्लेम ये है कि क्लोज सबसेट्स ऑफ X, क्लोज सबसेट्स ऑफ X, यहां X लिखने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कोफाइनाइट टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कौन सी है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। मैं बार बार कह नहीं रहा हूं, ये नहीं कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी अज्यूम कर लिया। सिंपली एक्स लिखने का मतलब एक्स इक्वल विद कोफाइन क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, बल्कि मैं लिख देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू कोफाइनाइट टोपोलॉजी। हमेशा जो टोपोलॉजी दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में सोचना है। आर ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एक्स टुगेदर विथ एक्स, ये क्लेम है। तो ये तो समझ में आ गया क्यों फाइनाइट सबसेट्स होंगे, क्योंकि फाइनाइट होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा फाइनाइट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो इफ ए इज फाइनाइट, कोई फाइनाइट सबसेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दोबारा फाइनाइट हो गया। Finite. दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी कोफाइनाइट, ठीक है। Yes, sir. और दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इज क्लोज्ड। ये तो समझ में आ गया ना। Yes, sir. इफ ए इज फाइनाइट देन ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हुआ। मैंने एक लाइन में इसका प्रूफ लिख दिया। जब हम लोगों ने सारी एनालिसिस कर ली तो इसको शॉर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब मेरा क्लेम ये है कि जैसे मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा एग्जांपल लेके भी देखो, हो सकता है आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, कोई इनफाइनाइट सेट ले लो। चलो पहले इनफाइनाइट सेट लेते हैं। ये बताओ जब ए सबसेट इनफाइनाइट है तो सुपरसेट तो इनफाइनाइट होगा ही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me take X is equal to R and topology as cofinite topology. So tell me some of the members of cofinite topology. R पे हमने cofinite topology ले ली, इसके कुछ members बताओ। मेरा क्या, अच्छा चलो मैं खुद देता हूं। ये बताओ is U is equal to R minus singleton 2 open in cofinite topology? क्या Yes, ये sir. मेंबर ओपन है? Yes, sir. जस्ट लुक एट इट्स कॉम्प्लीमेंट। U कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 2। 2. और ये फाइनाइट हो गया, डेफिनेशन फुलफिल कर गया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, Okay. sir. है ना।
इज आर ओपन? Yes, sir. आर Yes, का sir. कॉम्प्लीमेंट Yes, क्या होगा? sir. 5. 5. 5 होगा belongs to सर, T cofinite. और वो So फाइनाइट है। आंसर इज यस। Yes. ठीक है ना? तो आपके सामने दे रखा है, कोई ऐसी टफ चीज नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन मार्कआउट करते जाओ क्या क्या कैसे डिफाइन किया हुआ है। अब मैं यही में पूछ दूं कि इज, कोई और सेट ले लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट मी टेक ए इज इक्वल टू आर माइनस 2 3 4, है ना? ए क्या है? इनफाइनाइट। ए क्या है? इनफाइनाइट सेट है। टेल मी क्लोजर ऑफ ए। ए क्लोजर क्या होगा? ये सेट ए क्या है? सबसेट है ना? Yes, sir. आर माइनस 2, हालांकि ओपन भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन सेट ए है तो इनफाइनाइट। आर माइनस 2 3 4 ये क्या है? 3 पॉइंट निकाल दिया। मुझे इसका एक क्लोजर चाहिए। ये बताओ R. कि R होगा सर। R R minus was 2 3 4. क्लोज सेट, R minus 2 3 4. टेल मी क्लोज सेट कंटेनिंग टेल मी ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग दिस सेट ए। वो सारे क्लोज सेट क्या होंगे जो ए को कंटेन करे? अभी आपने क्या निकाला? क्लोज सबसेट क्या होते हैं? फाइनाइट, सारे फाइनाइट सबसेट्स क्लोज्ड होते हैं और एक्स। तो ये बताओ कि इस सेट को कंटेन करने वाला क्लोज सेट कौन सा होगा? कंटेन करने वाला, sir R. R. वेरी गुड। सो ओनली क्लोज सेट containing A is R itself। एक ही है तो वही, तो फिर इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं। एक क्लोजर क्या हो गया? सिंपली R. R हो गया। ठीक है, एक क्लोजर कितना हो गया? R हो गया। अब अगर इसका कोई फाइनाइट सबसेट लेके देखो, पहले सेट तो कुछ भी, ये तो यानी मैंने समझाने के लिए ले लिया, जरूरी थोड़ी ना सबसेट ओपन हो। सबसेट तो कुछ भी हो सकता है, क्लोजर तो आप किसी भी सेट का निकाल सकते हो, वेदर दैट इज ओपन, क्लोज्ड और मे नॉट बी ओपन, मे नॉट बी क्लोज्ड। ये तो कुछ भी हो सकता है ना। एक काम करो, इसी पे x इक्वल टू आर ले लो, टोपोलॉजी को फाइनाइट है, एंड लेट अस टेक a इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे ले लो 3 4 5, नया है ना 3 4 5। सबसेट है कि नहीं एक्स का? Yes, sir. और ये कैसा सबसेट है? Finite. नहीं, फाइनाइट तो ओपन और क्लोज्ड। Yes, sir. Not. क्या ये ओपन है? इज ए ओपन? Not. No, sir. No, sir. नो सर, इज ए इट्स नॉट ओपन इन ओपन। एक्स? नो, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ना ही फाइनाइट है ना ही होल एक्स है ना, ना ही फाई है। ठीक है, नाउ माय एम इज टू डिटरमिन ए क्लोजर। सो क्लोज सेट कंटेनिंग ए क्या होगा? ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग सेट 3 4 5। 3 4 5 को कंटेन करने वाले सारे क्लोज सेट, चलो बताओ क्या क्या होंगे? कंटेन भी X. करना चाहिए इस सेट को। क्लोज सेट्स क्या है? या तो फाइनाइट सेट्स या होल आर, दो ही तरह क्लोज सेट्स हुए ना इसमें। अभी हमने क्या किया Only था? R. क्लोज सेट्स कौन कौन से थे? Sir, all finite subsets of R. ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ आर along with R. टुगेदर विथ आर। वेरी गुड, टुगेदर विथ आर। तो थोड़ा सा ना, आप अगर नहीं समझना था तो इस तरह की एग्जांपल ले ले कंस्ट्रक्ट करो, जब तक कि आपको ये कॉन्फिडेंस ना फील होने लगे। और जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो, मतलब आपको जब तक चीजें क्लियर ना हो तब तक। अब वो तो मैं पढ़ाता रहता हूँ तो ठीक है, वो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, लेकिन आप उसको वेरीफाई करके देखा करो। स्टार्टिंग में छोटे छोटे एग्जांपल से क्या वेरीफाई करो तो हमेशा के लिए चीजें क्लियर हो जाए और आपका डर दूर हो जाएगा। सो ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग 3 4 5 क्या होगा? एक तो ये 3 4 5 भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 3 4 5, और इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ दो, जैसे 6 जोड़ दिया, या 3 4 5 2.5 ले लिया,
मैं जस्ट एक समझाने के लिए, हालांकि ऐसे बहुत से फाइनाइट सबसेट होंगे, ये आपको एक्सप्रेस करने के लिए। क्या ये ले सकते हैं 1 2 3? नो ये भी तो फाइनाइट है, क्या प्रॉब्लम होगी? सर ये ये कंटेन सर नहीं 3 कर रहा 4 है। 5 को कंटेन नहीं कर रहा। नहीं करेगा, मतलब आपको क्लोज सेट के अलावा ये भी देखना है कि इसको कंटेन कर रहा है कि नहीं। बात समझ आई ना? व्हाट अबाउट दिस वन? ये सर कंटेन तो कर रहा है लेकिन ये फाइनाइट नहीं है। वेरी गुड। ये In- फाइनाइट नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे, क्लोज नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ Yes. कैसे सेट होंगे, या तो फाइनाइट या फुल स्पेस आर। ये ले सकते हैं, ये इसको कंटेन तो sir. कर रहा है लेकिन क्लोज नहीं है। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। और ले लो 3 4 5 रख लो और उसमें और एलिमेंट्स ऐड कर दो, 6 7 8 कुछ भी ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो समझाने के लिए। और साथ में होल आर, ये है कि नहीं? यस सर। है ना? और मैं डैश 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 कर देता हूँ। इन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा? 3 3 4 4 5। 3 4 3 4 5 तो वही वहां पे ये जो लिखा हुआ है ना कि अगर सेट सबसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ ये स्पेस, अगर सबसेट अगर आपका फाइनाइट है तो उस केस में उसका क्लोजर जो होगा 3 4 5 का जो क्लोजर होगा, 3 4 5 का जो क्लोजर होगा इस सेट का, वो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सच क्लोज सेट्स। और वो क्या आएगा? 3 4 5। मतलब सेट इटसेल्फ हो जाएगा, एक क्लोजर ए हो गया अगर सेट फाइनाइट है। और अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसका क्लोजर क्या होगा? फुल स्पेस एक्स। फुल Whole X. हाँ, होल एक्स। अब इस रिजल्ट को जरा आप दोबारा हम लोगों ने कोफाइनाइट टोपोलॉजी में देखे क्या क्या रिजल्ट देखा। चल कोई बात नहीं, आप बुक से देखो। हम लोगों ने एक रिजल्ट देखा और उसको फिर वेरीफाई भी कर लिया एग्जाम्पल देखकर। मैं उस रिजल्ट को दोबारा, एक्चुअली अभी मैं एट अ टाइम सारे टोपोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो जो पढ़ा दिया अभी 3 4 तरह की टोपोलॉजी में पढ़े, पहले उस पर देखो। तो देखो अब दोबारा इस रिजल्ट को फिर से पढ़ो, आपको समझ में पाएगा। ठीक है ना? तो फाइनली ये मिला कि अगर ये फाइनाइट है, फाइनाइट सबसेट है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स, तो ये क्लोजर ए आ जाएगा। और अगर ए इनफाइनाइट है तो एक क्लोजर फुल स्पेस एक्स आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं कि अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो इसके क्लोज सबसेट्स क्या होंगे। सो क्लोज सबसेट्स आर ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स टुगेदर विद एक्स इटसेल्फ, अगर ये टोपोलॉजी है। और अगर आपने टोपोलॉजी इस तरह डिफाइन की कि कलेक्शन ऑफ ऑल यू सबसेट ऑफ एक्स सच दैट यू कंप्लीमेंट्री इज फाइनाइट और होल एक्स, तो फिर सारे फाइनाइट सेट, क्योंकि फाई इज एज्यूम टू बी फाइनाइट है ना, फाई इज एज्यूम टू बी फाइनाइट। ठीक है, तो आप लोगों की अगली क्लास होगी, किसी से क्लास है? सर फंक्शनल एनालिसिस। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। क्लास। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लें, फिर मैं